और आज हक मेरा था और आपने उठा के किसी दूसरे को टिकट दे दिया है। आप दलित को दलित क्यों कहते हैं? भाई दलित कोई कहीं से पैदा होके थोड़ी आया है। जिस सनातन की हम संतान है उस सनातन की भैया लोग संतान है। और अब की बार जो नया क्षेत्र से वोट की चोट पड़ेगी तो बहुत बहुत बड़े जो यहाँ पे नेता हैं उनके चश्मा भी उतर जाएंगे। और अब की बार हाजी जी को भी चश्मा उतर जाएगा, जो वो एक ही चीज़ समझते हैं कि मुसलमान मेरा गुलाम है। मुसलमान किसी का गुलाम नहीं, मुसलमान हमेशा काम करता है और काम करने में जो उसके साथ रहता है मुसलमान अब की बार उसको वोट देगा। भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी थी, बीजेपी ने किसी और को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन कल कुछ लोग निष्कासित हुए पार्टी से, लेकिन उसमें आपका नाम ही नहीं है। देखिए, अब पार्टी ने निष्कासित जिन लोगों को किया क्यों नहीं किया इसके बारे में जो मेरे पास पद था योगी सेना से, तो मैंने वो अपने आप में इस्तीफा पहले ही दे दिया है। अब उनका क्या कारण रहा, क्यों नहीं दिया, इसके विषय में मैं कोई बात नहीं कह सकता हूँ। देखिए, उनका 5 साल का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम कतई जीरो रहा। ना कहीं रोडें रहीं, ना कहीं पानी की व्यवस्था। पूरे 5 साल जनता त्राहि त्राहि करती रही। लाइट की व्यवस्था भी खराब रही। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई जो उन्होंने सीवर यहाँ पे बने होते। भाई जिम्मेदारी नगर पालिका की है। आज अगर कन्नौज में कोई समस्या है, नगर की समस्या, उसका मालिक कौन है? नगर पालिका है। तो सीवर खुलेआम बह रहे हैं। आदमी मंदिर जाता है तो नालियों में जो पानी बहता है उससे गुजर के जाता है। तो आस्था पे कहीं ना कहीं बहुत सवालिया निशान है। और उनका 5 साल कार्यक्रम बिल्कुल फ्लॉप रहा है। आज जनता ने उनको नकार दिया है। देखिए, हम उनके वोट क्यों काट रहे हैं? हमने जनता के बीच में जो 5 साल सेवा किया और जनता के बीच में बराबर रहे हैं, आज जनता वो हमको इसने प्यार दे रही है। वोट काटने का काम ही नहीं, जनता के बीच में जो काम करेगा। आप तो जब से चेयरमैन हो गए एसी की गाड़ियों में बंद हो गए, पर्दे लगवा दिए। आप ना जनता के बीच में गए हैं, आप कहीं नहीं गए। आपने जिसने फ़ोन किया आपने फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया था। तो आपको कैसे जनता लाइक करेगी? जनता उसी के साथ है जो जनता के बीच में खड़े होकर जनता के संग काम करता है। और जनता के 24 घंटे में जो विवादित सड़कें रहीं जो आज तक नहीं बनी, 5 साल का पूरा कार्यकाल हो गया वंदे मातरम जी का। और जहाँ से माने अथाह इनको वोट मिला था, लुतपुरी से लेके बाबा हाजी और बाबा हाजी से लेके मीरा टोला और मीरा टोला से लेके अपने मछली मंडी तक इतनी बुरी रोडों की स्थिति हो गई। आए दिन आदमी वहाँ पे गिरता था, फिसलता था और चोटिल होता था। कोई भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। जो मेरा प्राचीन मंदिर है चिंतामणि मंदिर, जहाँ पे माँ सीता के पादुकाण थे, वहाँ पे तो लोग जाने से डरते हैं कहीं रिक्शा पलट ना जाए, पानी भर जाए। तो इस टाइप से इन्होंने कोई जनता के बीच में काम ही नहीं किया। सराय मीरा में पूरे 5 साल में सबरे हेडपम्प खराब रहे, पूरा कहीं पे पानी की व्यवस्था नहीं रही। तो कम से कम आप जनता के प्रतिनिधि के रूप में रहे, आपको जनता की सेवा करना चाहिए था। आप जनता को पानी देना चाहिए, आपको जनता को सड़क देना चाहिए था। आप केवल गाड़ियों में घूमते रहे और जुमलेबाजी करते रहे। बाबा गौरी शंकर मंदिर को जाने वाली सड़क बहुत खराब है। फूलमती माता जी की जो सड़क है वहाँ पे भी बहुत खराब। शंकर और फूलमती मंदिर है, इनको जो बाबा गौरी जोड़ दी। जो कन्नौज को बाहर से देखने आते, प्राचीन नगरी हर्षवर्धन काल की राजधानी रही, तो उनको बहुत दिक्कतें होती। इन मंदिरों में जरूर जाते, लेकिन दोनों सड़कें बहुत खराब, फूलमती मंदिर का भी और गौरी शंकर मंदिर का भी। देखिए, जो गौरी शंकर मंदिर है हमारे यहाँ प्राचीन है, ज्योतिर्लिंगों में से एक इनकी भी गिनती आती है। स्वयंभू है, गौरी गणेश संघ में ऐसी लाट अनंत में एक लाट है जिसमें गौरी गणेश सब लोग हैं। तो हम लोगों ने पहले ये कहा था, वहाँ पे वोटर से भी कहा था कि जो आपकी स्तर है, जो पानी जो भर जाता है घरों में, जब पानी बसता है तो हमारे यहाँ पे जो राजपूत लोग रहते हैं उनके घरों में वैसा पानी जाता है। उनको किसी ने इसको उठा के हम लोग नाली बना के, बड़ी नाली बना के, जिससे वहाँ पे व्यवस्था दुरुस्त हो, किसी को तकलीफ ना हो। और रोड दोनों छेमकली माता, मेरे प्राचीन मंदिर है, छेमकली माता से लेके जो शिप्रा तक रोड उधर निकली जाके सराय मीरा रोड, वो भी हम लोग बाकायदा सबसे पहले काम करने का काम करेंगे। आप सब कुछ जानते हैं, आप जनता के बीच में रहते हैं, जनता खुद ही आपको बता रही है वो कैसे कैंडिडेट हैं। भाई आप बताइए, 5 साल हम लोगों ने सेवा किया, जनता के बीच में रहे और आज हक मेरा था और आपने उठा के किसी दूसरे को टिकट दे दिया है। तो जो पिछली बार चुनाव हुआ था वो जनता ने वोट पे चोट दे के अपना दिखाया था कि आप अगर हमको कोई थोपेंगे तो जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इस साल भी ऐसा ही होगा। जनता अपना मत 11 तारीख को हल में लगाकर विजयी हम लोगों को बनाएगी। की बार जो नया क्षेत्र से वोट की चोट पड़ेगी तो बहुत बहुत बड़े यहाँ पे नेता हैं उनके चश्मा भी उतर जाएंगे। हमने जो राजनीति की और जो मेरा राजनीति का माने रहा 8-10 साल से, वो मैंने कभी बिना भेदभाव के किया। मेरे पास
किसी दल का भी लोग आए तो मैंने उनका मदद करना दायित्व समझा, इसलिए समझा क्योंकि इंसान इंसानी के काम आता है। अगर आप पास आया तो बड़ी आस लेके आता है आपके पास कोई अपने माने कहने के लिए कि भैया ये मेरी मदद कर दो। तो मैंने 5 से 8 साल बराबर निरंतर सेवा की है, उसमें हर समाज की सेवा की है। आज सभी समाज का हमें वोट मिल रहा है और सभी समाज से हमें आशीर्वाद भी मिल रहा है। हाजी जी की आपसे लड़ाई अगर होती है 1 to 1 की, आखिरी समय में 2 दिन बचे, इसमें अगर मुकाबला आप लोगों को हो जाता है तो कैसा माहौल बदलेगा? देखिए, हाजी जी से हमारा लोगों का मुकालबा ही है और किसी पार्टी से मेरा मुकालबा नहीं है। और ईश्वर की इच्छा होगी हम लोग चुनाव 110% जीतेंगे क्योंकि मेरे संग समाज का वोट है। हाजी जी जो कहते हैं कि मेरा वोट जो हमारा है वोट, उस वोट पे भी हमारी चोट है। उस वोट पे भी मेरे भाई और बहन ऐसे हैं जो हमको वोट दे रहे हैं। तो मेरा वोट है कहाँ नहीं, मेरा वोट सब जगह है, समझ जातों में वोट है। और अब की बार हाजी जी को भी चश्मा उतर जाएगा जो वो एक ही चीज़ समझते हैं कि मुसलमान मेरा गुलाम है। मुसलमान किसी का गुलाम नहीं, मुसलमान हमेशा काम करता है और काम करने में जो उसके साथ रहता है मुसलमान अब की बार उसको वोट देगा। और वोट की चोट आज उनको भी पता चल जाएगा एक राज्य करना गलत है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे चुनाव हुए जो लोग कहते थे मेरा वोट है, जनता ने उनको दिखा दिया है कि वोट किसी के नहीं, वोट जो जनता का काम करेगा, जनता के बीच में रहेगा, वही देगा, उसी प्रत्याशी को हम लाइक भी करेंगे। तो ये थे पवन पांडे जी, इनका साफ तौर पर कहना है पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि वो कन्नौज नगर पालिका का चुनाव जीतने जा रहे हैं।